Arzu Seth, who's at the Doda main chalk right now. She's also going to be speaking with people and giving us an assessment of what the feeling is on the ground. Arzu, we've heard from locals, we've heard of their problems, we've heard of their challenges, and we've also heard of their aspirations. Take us through the the on-ground assessment of where you are right now. Speak to people, try and understand their motives, and what kind of change are they actually expecting in the next 5 years? It's been 5 years to the abrogation of Article 370, and obviously because of that move, everything in Jammu and Kashmir has transformed. Well, Vineet, where I'm standing right now looks like the Lal Chowk of Srinagar, but this is the main chowk of Doda, and you can see this flying tricolor flag shows the changes, shows the new Jammu Kashmir historic Doda Chowk. This is where we have seen a lot of violence, but now people can move freely, and we also have people with us, those who will tell the changes they have seen and what issues does they feel here in Doda, and what the changes they want to see in this constituency. Sir, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता। वेद जी, क्या बदलाव आपने देखा है डोडा में, और क्या कुछ उम्मीद जो है वो आपको? देखिए, 2014 के बाद यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुए। बदलाव आना कैसे है? बदलाव तभी आता है, डेवलपमेंट तभी होती है जब कोई गवर्नमेंट हो। यहाँ तो गवर्नमेंट का नामो निशान नहीं था, अफसरशाही थी और कुछ था नहीं। अब उम्मीद है कि आगे इलेक्शन हो रहे हैं, कोई अच्छे आदमी चुन के आएंगे और डेवलपमेंट होगी। क्या कुछ डेवलपमेंट, क्या उम्मीद है जो? देखिए, इस समय सबसे बड़ी जो चिंता है वो हमारे नौजवान बच्चे जो पढ़ लिख के बेकार बैठे हैं। और डोडा एक ऐसी जगह है जिसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए हमने बहुत बार कोशिश की, लेकिन यहाँ नहीं मिला। अब हमें उम्मीद है कोई अच्छा आदमी आए, और इस समय जो इलेक्शन हो रहे हैं कैंडिडेट भी ऐसे खड़े हुए हैं कि पूछो मत, लेकिन इनमें से भी अच्छे कैंडिडेट हैं जो यहाँ डेवलपमेंट की फिक्र करते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये वाली रोड, ये 2002 के पहले वाइडनिंग हुई थी। अगर ये उस समय वाइडनिंग नहीं हुई होती तो यहाँ हालात ऐसे होने थे कि गाड़ी तो अगर किसी बच्चे को स्कूल जाना हो तो घंटा घंटा लगता, लेकिन ये डेवलपमेंट है। उसके बाद हम जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, कोई अच्छा सा आदमी चुन के आए और डेवलपमेंट भी हो, और डोडा को डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर लिया जाए। और यहाँ जो 2-3 डिमांडें हैं, जैसे वुमेन कॉलेज बहुत बड़ी देर से ये डिमांड है, और यहाँ डोडा देसा कपरन रोड इसकी डिमांड है। लोग चाहते हैं कि अगर कोई अच्छा आदमी आए तो ये डिमांडें पूरी हो सकती हैं। So people are expecting a good leader for Doda who can bring the changes in the constituency. We also have more people. Sir, क्या नाम है आपका? ज़फरुल्लाह। सर, क्या कुछ माहौल है? आपने वोट डाला है, एक डिकेड के बाद आपको मौका मिला है वोट डालने का, कैसा लग रहा है वोट डाल के, और क्या कुछ मुद्दे थे जिनको ध्यान में रख के आज वोट डाला? आप तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, आप यहाँ आए, कितनी घुटन महसूस हो सकती है आपकी। यहाँ जितना भी है कि सिविल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज लोगों ने एक जैसा ये माहौल जो देखा आज ये इंतखाब का, बहुत बरसों के बाद, करीबन 10 साल के बाद जो यह हमारा इस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस है, लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा दे रहे हैं कि लोग कितने तंग पड़े हैं। माहौल के हिसाब से यहाँ देखा जाए तो अभी तक अगर हालात ठीक होते, यहाँ इलेक्शन होते, प्रोसेस होता, यहाँ की सिविल गवर्नमेंट होती, आज यहाँ आप इस ज़िले में नहीं आते, आप सूबे में आते हैं, तो सूबे के हिसाब से यहाँ कितनी डेवलपमेंट होती है वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अब तो गवर्नमेंट बनने जा रही है, अब सीएम आप चुन लिया है आपने, आज वोट कर दिया है, और 3 फेज कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको सीएम मिल जाएगा। तो किस तरीके से आप लोग को लग रहा है आने वाले लीडर से क्या कुछ उम्मीदें हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीदें नहीं है बल्कि वापसी भी है। इसमें जो भी होगा बेहतर होगा नौजवानों के लिए, जो बेरोज़गारी है, रहने के लिए जो यहाँ से जो फैसिलिटीज़ है आपके दिल्ली के बराबर होनी चाहिए थी इस वक्त, वो ना होने पाने से जो आपकी गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह इस पे बहुत जोर होगा। So people have a lot of hopes from the new government, from the new CM that will come to power, and also they are saying that there are several issues like unemployment, there are issues like education, the health sector needs to be improved in Doda. क्या नाम है आपका? नजीबुर रहमान, मैं हेल्पिंग एंड चेयरमैन हूँ एनजीओ का। तो एनजीओ चलाते हैं आप? अच्छा, ठीक है। कब से चला रहे हैं, कौन से साल? 20 साल हो गए।
20 साल हो गए, मतलब पुराने रहने वाले हैं। क्या बदलाव आपने जम्मू कश्मीर में देखा है? अब नया कश्मीर कहा जाता है, क्या कुछ बदलाव देखा? नया कश्मीर है ना, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत जो दंगे होते थे, जो पथराव होते थे, उसमें कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी साहब, उनसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि हमारी जो कपरन रोड है उसका देखें, और जो यहाँ पे वो रहे और आए, यहाँ पे इतना बड़ा जलसा उन्होंने किया, उनसे ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ का जो हमारे बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, जो मैंने पहले भी बोला, उनके लिए अगर वो सोचें, उनका अच्छा हो जाए, क्योंकि बच्चे बच जाएं। जो बच्चे शाम को फिरते हैं, ड्रग्स करते हैं, कुछ करते हैं, जो नशा करते हैं, उनसे मुक्ति मिले। और हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। मैं 2-3 लोगों से ये इशू सुन चुकी हूँ ड्रग्स वाला। कितनी प्रॉब्लम है डोडा से, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहाँ पर इस रीजन में क्या ज्यादा प्रॉब्लम है इस ड्रग्स और इन चीजों में? बच्चे फंस जाते हैं क्या? बहुत ज़्यादा डोडा में, भद्रवाह में, किश्तवाड़ में बच्चे इसलिए ये रहे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो भी जितनी कंपनीज है यहाँ पे, उनमें कोई भी बच्चा एडजस्ट नहीं हो रहा है। अगर वो बच्चे वहाँ पे एडजस्ट हो जाएं, सब वहाँ पे लगे, तो कौन ड्रग्स करेगा, कौन कहाँ जाएगा? इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, मतलब मोदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो यहाँ के बच्चे हैं वो हिंदुस्तानी है। सच में जब बेरोजगारी, जब उनको वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, नेचुरली वो पढ़ने लिखने की तरफ लगेंगे और उनकी तरफ से हमें अच्छा मिलेगा। नेचुरली यहाँ का ये तो अच्छा मिलेगा ना। कब कौन पथराव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब अच्छा है, बेहतरीन है। डोडा, भद्रवाह, किशोर आप देखो, अमन है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, बहुत अच्छा है। कुछ लोग मिलते हैं, वो हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ का ये है कि हमें एक रोड वो चाहिए और उससे हमें कनेक्टिविटी मिले, कश्मीर तक सीधा डायरेक्ट जाएगी। बाकी चीज़ें ये है कि जो यहाँ के मतलब पढ़े लिखे लड़के हैं, किश्तवाड़ के हो, भद्रवाह के हो, कहीं चिनाब वैली के, इधर इतने काम है जिसमें कोई भी लग सकता है, लेकिन कोई भी यहाँ का लड़का पढ़ा लिखा जो है वो अभी भी इसमें नहीं घुस रहा है। बड़ी बात ये है। There are a lot of issues the people are talking about. In fact, they have also told us about they are expecting what they are expecting from the Prime Minister. They're saying the Prime Minister has done the first rally here in Doda, and from where Prime Minister also talked about that they will bring the full statehood to the Jammu and Kashmir. He also talked about how the change has come after the abrogation of Article 370. He also talked about that 370 has now become a history, and nobody, much aware about it, doesn't want to talk about it because they have already did what they have told, and there are a lot of expectation people have from the CM also from the Prime Minister. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.